नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा बहुत सारे मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है ताकि इस पंचायत का डेवलपमेंट यानी विकास करने का काम कर सके। आपको बता दें कि अभी हम आए हुए हैं रांची जिला में बेरो प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है जरिया। और यहाँ के वर्तमान या पूर्व मुखिया कह सकते हैं कि उर्मिला देवी हैं और वो लगातार यानी 2 टर्म से थे, लेकिन अभी हमसे जुड़े हैं। इनका नाम है सरोज लकड़ा। तो इनके बारे में बता दें कि ये पूर्व में ये वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं और इनके द्वारा बहुत सारे डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, जो अपने क्षेत्र में इनके द्वारा जो काम किया गया है। लेकिन आपको ये भी जो एक ख़ास बात है बता दें कि अभी जो पूर्व मुखिया है उर्मिला देवी, उनको अगर किसी से खतरा है तो सरोज लकड़ा जी से। हालांकि यहाँ से मुखिया के लिए कई लोग फाइट कर रहे हैं, लेकिन अगर सीधी टक्कर की बात किया जाए तो उर्मिला देवी का सीधा टक्कर सरोज एक्का जी हाँ सरोज लकड़ा जी के साथ है। तो इनसे जानते हैं कि आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो कैसे कैसे समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है और उन समस्याओं को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अगर आप मुखिया बनते हैं तो आपका मैनिफेस्टो क्या होगा, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। तो पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। जी, मेरा नाम सरोज लकड़ा है। मैं जरिया पंचायत की प्रत्याशी मैं हूँ। अभी मैं अपने पंचायत के लिए मैं अभी मुखिया पद के लिए कार्य हूँ और मेरा नाम सरोज है, जो कि मैं अभी घूम ही रही है, हर गांव हर इग्लू विलेज में जा रही हूँ। तो मुझे सुनने में आ रहा है कि हर हर घर हम लोग के लिए पक्की मकान होनी चाहिए, सड़क बननी चाहिए और हमारे परिवार में विधवा हो या दिव्यांग हो, अगर एकल परिवार में कोई भी परिवार में अगर पति मर भी जाते हैं तो उस परिवार के लिए हमको सहायता की ज़रूरत है। तो इससे पहले हमारे जो भी मुखिया जी थे 10 साल चलाए, हमारे दिखने में कुछ नहीं दिखा। अगर मैं हर कोने हर जगह में जा रही हूँ, हमको पानी के लिए भी सुविधा नहीं है। जनता का कहना है कि अगर जल जंगल ज़मीन को बचाना है, पानी को अगर नहीं रोकेंगे, हमारे सोख्ता गड्ढा नहीं रहेगा, तालाब नहीं रहेगा, तो जनता हमें इस चीज़ से कैसे हमारी खेती बाड़ी करेंगे। जनता का कहना है कि अगर हमारी मुखिया अगर हर जगह में बजट नहीं पास कराती है और जनता का कहना है कि हमारे लिए बजट सरकार ने भेजती है, तो ये बजट कहाँ जाता है। सरकार तो भेज देती है ब्लॉक लेवल में, वार्ड पार्षद हम लोग बना के दे रहे थे, लेकिन मुखिया से हम लोग का तालमेल नहीं बैठती थी। अगर तालमेल अगर सही रहता तो जनता के लिए हम लोग बहुत पहुंचाने का काम करते, विकास काम करते। हमारे एक पंचायत में 36 रजिस्वा ग्राम है, वे कोने कोने में बिछड़ी हुई है, पड़ी हुई है, चादर बहुत दूर 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 गई है। और उसको अगर मैं अभी मुखिया बन रही हूँ तो उसको मैं अपने स्तर से सबों को एकजुट में करूँगी। अगर जब मैं जो भी योजना अगर आ रही है, अगर मैं सत्ता में आती हूँ तो हमारी जनता को यही आशा है कि इस मुखिया कार्य में मैं सरोज लकड़ा को दिया जाए, ऐसा बोल रहे हैं जनता। अगर मुझे अगर आशा करती है जनता तो मैं उस जगह में तालाब के सारे बातों को बताई कि पानी को कैसे रोका जाता है, योजना कैसे लाया जाता है। और मुखिया बनने से केवल नहीं होता है, सबसे पहले मुखिया को समझने और अपने ही धारा में पहले खड़ा होना है। अगर दूसरों का बल से हम मुखिया बनते हैं, दूसरों का भरोसा होगा। सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि मैं अपने बल से, अपने बुद्धि से मैं अपने मुखिया के कार्य हूँ अभी, और जनता का यही विश्वास है कि मैं अभी जीत के आती हूँ। तो सबसे पहले मैं जनता के यही आग्रह करती हूँ, अगर जनता के लिए आप समय नहीं दीजिएगा, आप पंचायत में नहीं रहिएगा और एक अपना जगह छोड़ के ज़मीन लेके आप और भी जगह में रहिएगा तो जनता कहाँ खोजेगी। जनता का कहना है अगर हम गांव में अगर हमारे पंचायत बना है, अगर रोजाना हम 2 घंटा हम पंचायत में बैठेंगे तो हमारे जनता के लिए कुछ मदद मिलती है, आने जाने में सुविधाएं हैं। जनता दुख दर्द में शामिल हाँ, दुख दर्द में शामिल है। जनता का कहना है कि अगर हर कोने हर जगह में वोट मांगने के लिए मुखिया बन रहे हैं, हमको जिताइए, हमको जिताइए, जनता कहती है। जीतने के बाद में हम लोग को कहीं व्यवस्था नहीं है। तो मैं यही बात रखी कि मैं जीतूंगी तो जैसे मैं आपका मत का दान को मैं अभी अपने लिए मांग रही हूँ, मैं उसको गुहारा कर रही हूँ, तो आपके गांव गली में हर दिन हर मुसीबत में खड़ा रहेंगे। टाइम टेबल का ये सब मतलब नहीं है, जात भात का मतलब नहीं है, जातीयता में हमको जाना नहीं है। सबों से मिल के प्रेम से एक छोटे से छोटे बच्चों के साथ में तालमेल हम लोग मिला के काम करेंगे। मैं यही बोली कि जनता का बीच में अगर एक बार मौका दीजिए, मैं दबंग हूँ, आपके साथ में मैं कभी घुसकारा नहीं खाती
हूँ। भाई मेरे भी पेट है तो रास्ता तो दिखा कि मैं अपने रास्ता में तो जा सकती हूँ। मेरा कहना है जनता ने ये सोच रही है कि ठीक है आने वाला आप जो भी बीता हुआ काम है उसको मैं अभी यहाँ सामने लाएंगे और जितने भी काम वंचित है इंदिरा आवास सबसे हमारे गांव में किसी का नाम जियो टैगिंग में नहीं है। सबों को यही कहना है कि आप हम लोग को इंदिरा आवास क्यों नहीं मिला। मनरेगा का तहत तो मिलता है लेकिन हमारे जो भी पैसा बनती है उस समय से नहीं आएगा और बनती भी है तो उसको अगर कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं रहेगा उसमें दलाल रहेगा तो हमारा काम कैसे होगा, जनता का कहना है। तो वहीं हम बोले कि आप एक बार जिता के दिखाइए। हम हर गांव में हर जगह में सबसे पहले तो हमारे पहले ये होता था कि वार्ड लोग से हम लोग का तालमेल नहीं रहने की वजह से मीटिंग में सपोर्ट नहीं होने की वजह से हम लोग एक काम को मांग नहीं कर पाए। अगर अच्छी तरह से अगर ये चीज़ होता हमारे मुखिया अगर अच्छी तरह से हम लोग को महीना में हर 26 तारीख में हम लोग बैठक करते जनता के साथ में बैठक करते तो हमारे काम अपने आप में दिखाई देता। बस हमारी मजबूरी यही था, जनता का कहना है मीटिंग नहीं होता है। ये बात रही हमारे 15वीं आयोग 13वीं आयोग 14वीं आयोग चले उसमें हमारे पेशा क्षेत्र होती है। पेशा क्षेत्र में जितने भी प्रकृति का देन होता है उसमें जितने भी चीज़ हैं उसको हमें सुंदरीकरण के लिए मैंने रखा। जनता के बीच में एक रख रही हूँ, हर कोने में रख रही हूँ कि मैं एक बार मौका चाहिए आपके जगह में स्वयं मैं आऊँगी, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं। यही सोच के जनता सोच रहा है कि इस बार हमें ये मुखिया होनी चाहिए। सरोज लकड़ा को मौका जी इस बार मौका मिलना होने चाहिए। अच्छा, किसानों के लिए आपने क्या कुछ सोचा है? मैंने किसानों के लिए यही सोचा कि अगर ब्लॉक लेवल से कोई भी बीज हो कोई भी चीज़ें हैं लेम्स द्वारा हो या स्तरीय जिला से हो या प्रखंड से हो या ग्रामीण स्तर से अगर कोई नाम से जुड़ा जाए तो ग्राम सभा करके अगर मिलेगा तो उसमें हम जरूर आभार कोने कोने में हम समय से बताएंगे। अगर समय से नहीं बताएंगे और अगर आपका बिछड़ा करने के बाद में बताएंगे तो अब ला के क्या कीजिएगा। मेरा कहना है कि समय का पालन करूँगा। पालन कर देंगे। जी हाँ। अच्छा, ये बहुत सारे आपके पंचायत में बहुत सारे ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी के तलाश में हैं, तो नौकरी तो आप नहीं दिलवा सकते हैं लेकिन अगर आप उसको चाहें तो रोजगार वगैरह दिलवा सकते हैं, तो जी, कैसे आप बिल्कुल। करवाएंगे उसको? इसमें रोजगार हम यही दिला सकते हैं कि हम ज़्यादा हम योजना मांग कर सकते हैं। योजना का डिमांड जी करें। हाँ, डिमांड हम कर सकते हैं। तो मेरे भाई अगर बाहर तो लोग 300-400 है तो सरकारी लेवल में तो हम लोग को काम करना है क्योंकि सरकारी से तो हम लोग बढ़ के नहीं करेंगे। उसमें स्वयं ही लोग मतलब लोग को विचार है कि कार है ठीक है हम लोग को योजना चाहिए, हम लोग कहीं भी कमाने ईटा भट्टा हम लोग नहीं जाएंगे। अगर योजना रहेगा आपका तालाब हो पानी हो बोरिंग हो बस जनता का कहना है ये इतना ही काम है, हम लोग को वे भी तो चीज़ होना चाहिए। अच्छी बताइए कि एक बहुत सारे जो है कार्य हैं जो कौशल विकास योजना के द्वारा जो है कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, बहुत सारे जो है मुर्गी पालन, मछली पालन का हर चीज़ के लिए एक प्रशिक्षण होता है। तो कौशल विकास योजना के द्वारा इस तरह से प्रशिक्षण प्राप्त करके लोग उससे जुड़ते हैं और जब तक सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं होगा कि आपने मुर्गी पालन करना है तो इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, या इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रॉनिक है या कंप्यूटर के क्षेत्र में है, तो जब तक किसी के प्रमाण पत्र नहीं होगा तो उनको बैंक भी लोन नहीं दे पाएगी। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसको तो अभी देखा जाए कि अगर मैं सत्ता में आती हूँ तो मैं कौशल विभाग के लिए अगर कहीं ट्रेनिंग हो रहा है तो अगर जब उनका विधि व्यवस्था खोजा जाएगा तो मैं मुखिया के नाते में उनको प्रमाणित करती हूँ कि ये गरीब परिवार के हैं, पढ़े लिखे हैं। उसको कुछ हम लोग बैठ के कुछ छोटा मोटा अपना सर्टिफिकेट के द्वारा हम घुसाने का प्रयास करेंगे। मतलब लोन वगैरह भी हाँ, लोन वगैरह भी दिला सकते लघु हैं। कुटीर उद्योग जी वगैरह कर हाँ, सके। जी। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है शिक्षा पे नहीं खेल कूद पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो यहाँ पे खेल मैदान है कि नहीं? अगर नहीं है तो क्या कुछ सोचे हैं? मैं यही सोच रही हूँ कि अगर सत्ता में आता है तो हमको एसडीएम एक ज़रूरी है, हमारा मैदान एसडीएम मेरा ज़रूरी है, उसमें मैदान होना चाहिए और अपने किनारे किनारे में हमारे पेड़ पौधे भी लगने चाहिए ताकि देखने में वातावरण जल जंगल जमीन एरिया के हैं, हम लोग पेशा क्षेत्र के हैं, क्षेत्रीय हमारे अच्छे हैं, दिखने में खूबसूरत हैं। हमें ये चीज़ सोचे हैं कि ये हमें सत्ता में आने के बाद हम लोग मांग करेंगे, प्रस्ताव रखेंगे, जनता को आशा देंगे और हम उसे विकास की ओर जाएंगे। जी। अच्छा, ये बताइए कि आप शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके पंचायत में, और अगर आप मुखिया बनते हैं तो इसके लिए क्या काम करेंगे?
इसके लिए मेरे लिए अगर सत्ता में आती हूँ तो मैं अभी स्वास्थ्य केंद्र एक छोटी सी कहीं कोई विभाग से जुड़ी हुई है, उसमें देख रहे हैं कभी ताला बंद है। अगर मैं सत्ता में आती हूँ तो उसको मैं चेक चाक कर सकती हूँ। और कोई दिक्कत हो तो छोटा मोटा जो पढ़ी लिखी हमारी बच्ची कंपाउंडर के लिए सीख रही है, उसके लिए सर्टिफिकेट में वापस लेके मैं उसको कहीं ब्लॉक लेवल से वीडियो के माध्यम से जो चिकित्सा की ओर से मैं उसे मदद मांगूंगी। और छोटा मोटा जो भी कार्य हो, कहीं गिरे हुए हमारे पड़ोस के बाल बच्चा पढ़ने लिखने जाते हैं, गाड़ी उड़ा में चलाते छोटा हैं, मोटा जो हाँ, इलाज वगैरह वो कर इलाज सकते हैं। कराने के लिए हम व्यवस्था करा कर सकते सकते हैं। हैं। जी हाँ। शिक्षा को लेकर क्या सोचे हैं कि हर कोई आज के डेट में सब कोई चाहता है कि मेरा बच्चा निजी स्कूल में जाए, लेकिन जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था का स्तर गिरता जा रहा है, तो कैसे देखते हैं? जैसे दिल्ली की सरकार है, अरविंद केजरीवाल, वहाँ पे सरकारी स्कूल को इस तरह से मॉडर्नाइजेशन कर दिया है कि अब कंपटीशन दे रहे हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चे को मात दे रहे हैं। तो क्या सोचते हैं शिक्षा के लिए आपने कुछ क्या कुछ सोचते हैं कार्य करने के लिए? शिक्षा के लिए तो यही सोचते हैं हमारे बच्चे परिवार के लिए वंचित परिवार हैं, ज़्यादा प्लानिंग जाते हैं, उसको रोक दिया जाए। अगर मनरेगा के तहत में हम तालाब लाते हैं तो अगर खेती बाड़ी अच्छा से चलाती है उस परिवार में तो कुछ आय ज़्यादा नहीं, आता है। शिक्षा को मॉडर्नाइजेशन कैसे कीजिएगा? उसको जब हम जहाँ वैकेंसी होता है, एक लवली होता है, कस्तूरबा होता है, अगर बच्चे हमारे कहीं वैकेंसी से अगर फॉर्म हम भर दिया जाता है हर छठे राजस्व ग्राम में, अगर हर गांव में हम 2-2 बच्चे को हम ले लेते हैं और वे पास करते हैं तो हमको नवोदय के लिए तैयारी करेंगे। और कस्तूरबा है, अच्छे-अच्छे पढ़ाई लिखाई है, तो उसमें अगर बच्ची निकल जाती है तो हमारे गाँव घर शिक्षित हो सकता है। यानी जो भी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते जी। हैं उसको अलग से अलग से एजुकेशन प्राप्त कराने का काम करेंगे, चाहे नवोदय हो या जो भी हो, जो भी हो उसमें जुड़ने का काम काम करेंगे कर और उसको सकते हैं। बेहतर से शिक्षा बेहतर प्राप्त शिक्षा कराने का प्राप्त काम करा करेंगे। सकते हैं। जी हाँ। जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से सरोज लकड़ा जी हैं, इनका कहना है कि हालांकि आपको बता दें कि ये पूर्व में भी वार्ड पार्षद रह चुके हैं और अभी मुखिया के लिए फाइट कर रहे हैं। तो इनका जो मैनिफेस्टो है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, किसानों के उत्थान के लिए और इस समाज के उत्थान के लिए जो मुझे कार्य करना होगा, मैं बढ़ चढ़ के काम करूँगा। और इस पंचायत को आदर्श, ऐतिहासिक और डिजिटल बनाने के लिए जिस स्तर से मुझे काम करना होगा, मैं काम करने का काम करूँगा। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा जो फंडिंग होता है, जो कार्य आते हैं, इसके अलावा अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुआ तो इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए एमपी, एमएलए, एमएलसी या राज्यसभा सदस्य है, उसके द्वारा भी मैं फंड ला करके इस पंचायत के डेवलपमेंट करने का काम करूँगा। बहरहाल अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया से जानते हैं या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं कि उनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है, तमाम मुद्दों पे उनसे बात करते हैं। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।